अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि इंडिया में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जिसे खुदा का अपना घर भी कहा जाता है। ये जगह इतनी सरसब्ज है कि इंसान को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता। ये जगह इतनी खूबसूरत है कि बॉलीवुड की 30% से ज़ायद मूवीज़ इसी जगह पर बनाई जाती हैं। यहाँ की औरतें हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ज़ेवर पहनने वाली हैं। ये लोग तालीम से इतनी मोहब्बत करने वाले हैं कि यहाँ के बूढ़े बूढ़े लोग भी यूनिवर्सिटीज़ और किताबों का शौक़ रखते हैं। यहाँ का आदिवासी तेल जो भी एक दफ़ा लगाता है, इसके बाल इतने घने और लंबे हो जाते हैं कि इंसान दंग रह जाता है। यहाँ के लोग इंतहा के अच्छे हैं और हुस्न जिसकी कोई दूसरी मिसाल नज़र नहीं आती। नाज़रीन, आज हम सैर करेंगे इंडिया के एक इंतहाई खूबसूरत स्टेट केरला की, जो आज की वीडियो इंतहाई ज़बरदस्त होने वाली है। हम देखेंगे कि इन लोगों का कल्चर, यहाँ के मशहूर मकामात, यहाँ की फेमस फेस्टिवल, ये सब कुछ देखेंगे। इसीलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। केरला इंडिया का तकरीबन सबसे अमीर तरीन स्टेट है। यहाँ का हर दूसरा इंसान करोड़पति नहीं बल्कि अरबोपति है। केरला के मुसलमान हों या हिंदू, सब लोग इतने प्यार मोहब्बत और मिलजुल कर रहते हैं कि पूरे इंडिया में इसकी दूसरी कोई मिसाल नहीं। इस स्टेट का बॉर्डर कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ मिलता है। याद रहे, इस स्टेट को गॉड ऑफ कंट्री भी कहा जाता है, यानी खुदा का अपना घर, जिसकी वजह से ये एक इंतहा का खूबसूरत है। यहाँ के लोग मलवारी कहलाते हैं और ये मलयालम ज़बान भी बोलते हैं। यहाँ लोगों की रंगत डार्क ब्राउन है। मर्दों में ये लोग कुर्ता और लुंगी पहनते हैं, जबकि औरतें साड़ी का इस्तेमाल करती हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। पूरे केरला स्टेट में 80% से ज़ायद मुसलमान आबाद हैं। ये लोग इंतहाई खुश इखलाक जिंदा दिल लोग हैं। आने वाले मेहमानों को इतनी अच्छी तरीके से वेलकम करते हैं कि इंसान का दिल खुश हो जाता है। इन लोगों को हिंदी बहुत कम आती है, हाँ अलबत्ता इंग्लिश में ये ज़रूर बात कर लेते हैं। केरला का कुल रकबा तकरीबन 39 मुरबा किलोमीटर पर मुहित है और यहाँ पर 3 करोड़ 60 लाख से ज़ायद लोग आबाद हैं। नाज़रीन, आपको इस स्टेट की खूबसूरत और इसका अंदाज़ा इस लग जाएगा कि इस स्टेट में 44 दरिया गुजरती हैं, जो शहरों और देहातों के दरमियान से गुजरती हैं, जिनकी खूबसूरती को देखकर आंखों पर यकीन नहीं आता। इन दरियाओं और नहरों की साइडों पर लोगों के घर मौजूद हैं। लोगों ने होटल्स और रिजॉर्ट्स बनाए हुए हैं। इन दरियाओं के पानी इतना खामोश है कि कोई शोर नहीं। इसके अंदर चलती कश्तियाँ गैर मुल्की सियाहों को अपनी तरफ मतवज्जो करती हैं। जो भी केरला स्टेट देखने के लिए आता है, चाहे वो हिंदुस्तान से आए चाहे वो दूसरे मुल्कों से आए, वो इन कश्तियों में बैठकर इन दरियाओं का सफ़र ज़रूर करते हैं। केरला में आपको हर तरफ नारियल के दरख्त ही दिखते हैं, इनको मिलेंगे। केरला के दरख्त, केले के दरख्त भी स्टेट इतना केरला में नारियल होता है कि पूरे इंडिया में एक्सपोर्ट भी किया जाता है, हत्ता कि दूसरे मुल्कों में भी इसे एक्सपोर्ट किया जाता है। केरला के बिजनेसमैन दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं। अब अरब ममालिक में चले जाएं, वहाँ भी मौजूद हैं। हर बड़े शॉपिंग मॉल केरला के लोगों का होगा, जैसे लुलु हाइपर मार्केट, नेस्टो हाइपर मार्केट, रमीज मॉल वगैरह वगैरह। हत्ता कि इनमें से काम करने वाले ज़्यादातर लोग वर्कर्स जो हैं वो मलबारी ही होंगे। केरला के अंदर से जितने भी दरिया गुजरते हैं, इनमें मछली की वफर मिकदार मौजूद है। लोग मछलियाँ पकड़ते हैं, फिर इनको फ़रोख्त करते हैं। नाज़रीन, केरला की औरतों के बाल बहुत लंबे होते हैं, हत्ता कि यहाँ के मर्द हजरात के बाल भी काफ़ी घने और मजबूत होते हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ के लोग अदरबासी हर्बल ऑयल यूज़ करते हैं और ये ऑयल इतना अच्छा और आला मियार का है कि ये ऑयल दूसरे ममालिक भी एक्सपोर्ट किया जाता है। इस ऑयल को कुदरती जड़ी बूटियों से बनाया जाता है। जो भी लगाता है वो इसका दीवाना हो जाता है। आपके इल्म में इजाफा करता चलूँ कि पूरे इंडिया में सबसे पहले मानसून की बारिशें केरला में होती हैं, जिसके बाद पूरा इंडिया में बारिशें होती हैं। केरला में बेशुमार खूबसूरत कुदरती चश्मे, आबशारें, झीलें भी मौजूद हैं। इन बारिशों की वजह से बड़ी वजह यह है कि इतना घना और सरसब्ज और कुदरत पर रश्क आता है। केरला के अंदर आबशारें बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ निकलते हैं, जिससे अंधेरा पली का भी देख सकते हैं। ये एक इंतहाई खूबसूरत मकाम है। लोग इस ब्रिज पर खड़े होकर इस कुदरती नज़ारे का मज़ा लेते हैं और ये एक बहुत बड़ा वाटरफॉल है जो जंगल के बिल्कुल भी अंदर मौजूद है। केरला स्टेट में बहुत बड़े बड़े स्पाइस गार्डन भी मौजूद हैं, जहाँ से आपको गर्म मसाला जात
خود لے سکتے ہیں۔ ان اسپائس سینٹرز میں بہت بڑے بڑے درخت، جڑی بوٹیاں، پودے اور یہ سب کچھ موجود ہے۔ آپ اسے فریش مسالہ جات توڑ کر خرید سکتے ہیں، جیسے کہ دار چینی، الائچی، لونگ وغیرہ وغیرہ۔ کیرلا کے لوگ نامی سے ایک بہت بڑا تہوار مناتے ہیں جو تقریباً 10 دن چلتا ہے۔ پہلے دن لوگ یہاں کے مرد حضرات اور عورتیں صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر میں یا کسی باہر خوبصورت رنگوں سے پھول بناتے ہیں اور ڈیزائن بناتے ہیں، اور پھولوں کے اس کے پتیاں بنائی جاتی ہیں۔ تیسرے اور چوتھے دن سب لوگ مل کر کھیلیں کھیلتے ہیں، جیسا کہ رسہ کشائی، اپنے جسم پر مختلف قسم کے جانوروں کی تصویریں بنانا، گلی محلوں میں خاص قسم کا ڈانس کرنا، یہ سب کچھ چلتا ہے۔ پانچویں اور چھٹے دن کیرلا کے دریاؤں میں کشتیاں پھینک دی جاتی ہیں اور تمام لوگ جوڑا بن کر کشتیوں میں بیٹھ کر ریس لگاتے ہیں۔ جو جیتتا ہے ان کو انعام بھی دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سب لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو کر ڈانس بھی کرتے ہیں۔ ساتوں اور آٹھویں دن بھی یہ روٹین ہوتی ہے، جبکہ 9ویں اور 10ویں دن سب لوگ بہترین کھانے بناتے ہیں، لوگوں میں تقسیم بھی کرتے ہیں، اور یہاں کا سب سے بڑا تہوار بھی ہے جو انتہائی خوشگوار ہوتا ہے۔ کیرلا اتنا خوبصورت ہے کہ یہاں پر بالی ووڈ کی بے شمار فلمیں فلمائی جاتی ہیں۔ اس میں ملواڑی فلموں میں یا بالی ووڈ کی فلموں میں سے آپ نے اکثر کیرلا کا دیکھا ہوگا، جیسا کہ چنئی ایکسپریس کی شوٹنگ کو تقریباً ہر انسان نے دیکھ لیا ہے۔ بالی ووڈ کی چنئی ایکسپریس، کارمان، دل سے دل تک، باغی اور یہ سب مشہور ترین فلمیں ہیں جو جہاں پر فلم آزمائی گئی ہیں۔ چلیے اب دیکھتے ہیں یہاں کے لوگ کھانا کس قسم کا کھاتے ہیں اور کیسے کھاتے ہیں۔ یہاں کے کھانے انتہائی مزیدار ہوتے ہیں۔ لوگ زمین پر بیٹھ کر ٹیبل پر انہوں نے کیلے کے پتے کے اوپر کھانا رکھ کر ہی کھانا ہوتا ہے۔ کیلے کے پتے ہی 20 قسم کے مختلف کھانے پڑے ہوتے ہیں، جن میں سے چاول، اچار، پاپڑی، ہری مرچ، کیلا، مکھن اور کھجور سب چیزیں سر فہرست ہوتی ہیں۔ ان کے علاوہ بہت شمار چیزیں اس کیلے کے پتے کے اوپر رکھی جاتی ہیں، اور یہ لوگ دال، چاول، مچھلی بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد یہ لوگ گرم پانی پیتے ہیں اور کیلے کے پتوں کے اوپر ہی اس پانی کے ساتھ ہاتھ دھو لیتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس انسان نے کھانا ختم کر لیا ہے اور یہ لوگ کافی خوش خوراک ہیں۔ اور یہاں کا رواج، ناظرین، اگر ہم کیرلا کا منار علاقہ دیکھیں تو یہ کسی خوبصورت سے کم نہیں۔ یہ علاقہ انتہائی شاندار اور صاف ستھرا ہے۔ یہاں پر روڈ انتہائی خوبصورت اور منار پہاڑوں کے درمیان موجود ایک خوبصورت سا علاقہ ہے۔ یہاں پہاڑوں پر چائے کی کاشت کی جاتی ہے اور کروڑوں کی تعداد میں یہاں ناریل کے درخت بھی موجود ہیں۔ لوگ یہاں کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے پورے انڈیا سے بھی آتے ہیں اور دوسرے ملکوں سے بھی آتے ہیں۔ یہاں چائے کی کاشت سب سے زیادہ کی جاتی ہے اور پورے انڈیا میں اسے ایکسپورٹ بھی کیا جاتا ہے۔ کیرلا وہ خوبصورت اور شاندار علاقہ ہے جہاں کے روڈ اکثر شام ہوتے ہی پانی میں ڈوب جاتے ہیں، لیکن انہیں روڈز کے اوپر گاڑیاں بھی چلتی ہیں۔ یہ منظر شام کے وقت انتہائی لاجواب ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں چٹانوں اور ایک بہت بڑی اونچی چھوٹی سی اوپر ایک باز بنا ہوا مجسمہ، جو دنیا کا سب سے بڑا باز کا مجسمہ ہے۔ ہندوؤں کے بھگوانوں میں سے ایک۔ ہندو سے پوچھتے ہیں، سالانہ لاکھوں ہندو اس کی پوجا کرنے کے لیے، اسے دیکھنے کے لیے پورے انڈیا سے آتے ہیں۔ یہ ایک مشہور ترین سیاحتی مقام ہے۔ اوپر جانے کے لیے آپ سیڑھیوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، لفٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ کو ٹکٹ خریدنا پڑتی ہے، جبکہ سیڑھیاں بالکل بھی فری آف کاسٹ ہیں۔ کیرلا میں آپ کو بہت بڑے بڑے شاپنگ مال دیکھنے کو ملیں گے، لیکن کیرلا کی ایک چیز بہت زیادہ اچھی اور مشہور ہے، وہ یہاں کے کیلے کی چپس۔ یہ لوگ کیلے کی چپس کو اتنے شوق سے کھاتے ہیں اور یہ انتہائی مزیدار اور ہوتی ہے۔ اس کیلے کی چپس کو پوری دنیا میں ایکسپورٹ بھی کیا جاتا ہے، لوگ اسے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناریل سے بنی ہوئی اشیاء اور مچھلی سے بنی ہوئی مختلف ڈشز کے لوگ انتہائی شوق سے کھاتے ہیں۔ یہ تقریباً ہر مالز میں بآسانی مل جاتی ہیں۔ چلیے آئیے آپ کو کیرلا کے لوگوں کی شادیاں دکھاتے ہیں۔ یا مسلمان ہوں یا ہندو ہوں، سب لوگ انتہائی خوش اخلاق اور مل جل کر رہتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے اس معاملے میں رسم علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ مسلمان لوگ اپنے طریقے سے شادیاں کرتے ہیں، جبکہ ہندو لوگ لڑکیوں کو منگل سوتر پہنا کر لڑکے کی جھولی میں چاول اور ناریل وغیرہ ڈال کر رسومات ادا کرتے ہیں۔ یہاں کی عورتیں چاہے مسلمان ہوں یا ہندو ہوں، سب
बहुत ज़्यादा सोने का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ की एक एक औरत के पास किलो के हिसाब से सोना मौजूद है। याद रहे, अरब मुल्कों में सबसे ज़्यादा बड़े सोने की दुकानें, सबसे बड़ी मार्केट्स इन्हीं केरला के लोगों की ही हैं। मलबार ज्वेलर्स एशिया का एक बहुत बड़ा नाम है। ये सोने का बिजनेस भी केरला के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का है जो कि पूरे एशिया में मौजूद है। मुसलमान यहाँ इस्लामिक तरीके से रस्मात अदा करते हैं। सब लोग मिलजुल कर एक ही जगह खाना भी खाते हैं और डांस भी करते हैं। मर्द हजरात चाहे हिंदू हों या मुसलमान हों लुंगी पहनते हैं, ऊपर शर्ट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि औरतें साड़ियाँ पहनती हैं, चाहे वो मुसलमान हों चाहे वो हिंदू हों। केरला के लोगों की एक बहुत बड़ी आदत ये भी है कि ये अपने पूरे इलाके की इनवाइट करते हैं। इसमें चाहे 7,000 लोग हों चाहे 1,000, सबको बेहतरीन अच्छा खाना दिया जाता है, जिसके बाद सब लोग नए जोड़े को तोहफे तोहफ़ देते हैं। नए जोड़ा फिर अपने माँ बाप के साथ एक ही घर में रहकर ज़िंदगी गुजारता है। नाज़रीन, आपके इल्म में इजाफा करता चलूँ कि केरला के लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ की 99% लोग पढ़ी लिखी है। यहाँ के बूढ़े हों या जवान हों, सब लोग तालीम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। लोग यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल जाना स्वाब का काम समझते हैं। इसीलिए आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, आपको हर शोबे में मलबारी ज़रूर काम न करते हुए नज़र देखेंगे, और चाहे वो बैंकों में हो चाहे कोई दूसरी बड़ी लिखी जॉब हो। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो केरला के ऊपर। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी हो तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।